संघर्ष हम करेंगे। संघर्ष से नहीं बनता है बात बनती है नेतागिरी से। जो नेता अपना मजबूत होगा तो अपना काम बनेगा। 1963 में मैं बॉम्बे गया था। जब मैं छोटा सा था तब सब लोग गांव के लोग वगैरह बुजुर्ग लोग कहते थे, अरे बम्बई में क्या करी भाई, बम्बई में गमजी ही डोबा मर्जी ही डोबा बम्बई के भाई, बम्बई में मत जा तू। तो हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने घोषणा कर दी नहीं कि भीग जी के जीएसएस बनावनो है। तो अगला अफसर आसाम का भीग जी के पहुँच गया कि भीग जी कटे बनावनो थारो आरएस है भाई जीएसएस। तो समाज के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सम्मानित मंच और जोधपुर से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं कि हमें आरक्षण दिल्ली में मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा अधिकार है। जब जाटों में से ही हम बिश्नोई बने, जाटों को मिल गया और हमारे को नहीं मिला, तो ये बात कहने में कतई हमें संकोच नहीं है कि भाई बिश्नोई को क्यों नहीं मिला। अरे जो आदमी ताकतवर होता है समाज के अंदर, जो जनप्रतिनिधि ताकतवर होता है, तो आज हमारे जो भी पुराने नेता थे वो हमारे नेता पावरफुल थे, ताकतवर थे, तो उन्होंने सबने हमारा काम कराया। अब आज इस तरीके का वातावरण जो बना हुआ है, इसलिए हमको सबको इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और ये दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है और उसके अंदर संघर्ष के बिना कतई हमारा पार नहीं पड़ेगा। हमारी ज़िंदगी, जैसा सभी लोगों ने कहा, सारे वक्ताओं ने कहा कि हम घुमंतू लोगों के टाइप में थे और हम एक बार इधर बसेरा करते थे, दूसरा 15 दिन के बाद दूसरा, क्योंकि हम भी सभी फलोदी और बीकानेर से वहाँ से आए हुए हैं। यहाँ सांसौर में जब बसे थे हमारे बड़ेरे 100-200 साल पहले, उस टाइम ज़मीनें हमारी घर की नहीं होती थी, ज़मीनें राजा महाराजाओं की हुआ करती थी। तो हमारे को जो खेती के लिए ज़मीन देते थे और हम उसमें खेती करते थे। ये प्रजातंत्र बना और प्रजातंत्र के बाद में हमें जो ज़मीनों का अधिकार मिला, आज हमारी ज़मीनें हैं, आज ऐसा प्रयास है, इसमें भी हमारे को संघर्ष करना पड़ता है। जैसा अब मैं मेरी अब बात करता हूँ आपको, 1963 में मैं बॉम्बे गया था। जब मैं छोटा सा था तब सब लोग गांव के लोग वगैरह बुजुर्ग लोग कहते थे, अरे बम्बई में क्या करी भाई, बम्बई में गमजी ही डोबा मर्जी ही डोबा बम्बई के भाई, बम्बई में मत जा तू। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सभी लोग, क्योंकि जब दुनिया नहीं देखी होती है तो संघर्ष करने में तकलीफ पड़ती है। हम संघर्ष किए हुए आदमी हैं, हमारे को संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष करने से ही आज के अभी चुनाव के वक्त में जिस तरीके से जो नेता ताकतवर होते हैं, वो हमारे जैसे जाटों के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी सीकर जुझनू में आए थे और वहाँ के शीश राम जी ओला नेता थे। तो शीश राम जी ने कहा कि हमारे को भाई आरक्षण देना पड़ेगा सेंटर में, तो उसी टाइम वहाँ घोषणा कर दी। ये सब जो सुरेंद्र जी वगैरह कागज लिए घूमते हैं, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, करना पड़ता है। मगर जो ताकतवर नेता होता है वो कहीं खड़े खड़े, प्रधानमंत्री कहीं खड़े घोषणा कर देता है, फिर कागज सब पीछे पीछे चले आते हैं, अपने आप चले आते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने घोषणा कर दी नहीं कि भीग जी के जीएसएस बनावनो है। तो अगला अफसर आसाम का भीग जी के पहुँच गया कि भीग जी कटे बनावनो थारो आरएस है भाई जीएसएस। तो ये सारी बातें होती है नेताओं के ऊपर। जो नेता, आज हमारा पड़ोस का ये राज्य है गुजरात, गुजरात के अंदर चिमनभाई पटेल हमारे जैसे काश्तकार कौम का आदमी था, बहुत ताकतवर आदमी था, कांग्रेस का सरकार थी और वो उस टाइम नेता, अच्छा नेता था। तो उसने हमारे यहाँ पे जो हमारे कोली बैठे हैं भाई, वो कोली एसी में है और वहाँ उनको कह दिया आपको ठाकुर लोग हो, ठाकुर ही बनो करो गाँव में जाके, और उनको अंदर आने नहीं दिया। आज भी वो ठाकुर बने हुए बैठे हैं, मगर वहाँ का आरक्षण उनको नहीं मिला। तो ये सारी बातें हैं, अपने अपने विचार से लोग बात करते हैं, अपने अपने तरीके से बात करते हैं और अपने तरीके से बात करके ही उसकी व्यवस्था बना सकते हैं। अन्यथा
वो कतई वो हमारी जो चीज़ हमारी मांग है, हमारा अधिकार है, सब लोग कह रहे हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए, हम पर्यावरण प्रेमी हैं, इतने हम अमृता देवी ने संघर्ष किया था, ऐसा संघर्ष हम करेंगे। संघर्ष से नहीं बनता है बात बनती है नेतागिरी से। जो नेता अपना मजबूत होगा तो अपना काम बनेगा। इसलिए सबको मिल करके एक दो आदमियों को पकड़ना पड़ेगा आपको और उनको आगे करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारे को आरक्षण मिलेगा। तो हमारे को आरक्षण मिलेगा क्यों? चुनाव के टाइम में ऐसी बातें होती है और उसमें मिल सकता है। तो अब ये समय अच्छा है और इस समय के ऊपर जैसा सुरेंद्र जी ने और परशुराम जी ने और इन विक्रम सिंह जी ने ये जो बीड़ा उठाया है, तो इस बीड़े को पार लगाने के लिए यहाँ सांचौर में आज मीटिंग की है। आप अच्छी तादाद में लोग आए हो, इसका एक मैसेज जाएगा और मैसेज से ही राजनीतिक बनती है। मैसेज के बिना राजनीतिक नहीं बनती, राजनीतिक तो बनती है मैसेज से। तो आपका मैसेज जो जाएगा ऊपर तक जाएगा तो वो लोग भी सोचेंगे कि वाकई अगर बिश्नोई को देना पड़ेगा तो ये यहाँ हमारे यहाँ के 7-8 MP के अंदर हम इफेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बैठ करके बातें करनी पड़ेगी, गुप्त बातें करनी पड़ेगी, सारी बातें करा के हमको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष से ही ये चीज़ बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप काफ़ी टाइम से आए हुए हैं, अभी और हमारे मंत्री महोदय बोलेंगे और कोई लोग बोलेंगे और आप ज़्यादा समय से बैठे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए, क्योंकि बात मुद्दे की एक ही है, हमें आरक्षण चाहिए, आरक्षण हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। इसके लिए हम चाहे कुछ भी करना पड़े, जो भी संघर्ष करना पड़े, उस संघर्ष में हम सब साथ में रहेंगे। यही बात कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपना प्रयास किया और काफ़ी लोग में तादाद में लोग आए। जोधपुर से भी कम से कम 100-150 आदमी आए हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब जोधपुर में मीटिंग होती तो अपने तो यहाँ सुरजन जी 2-3 आदमी गए थे, कोई जाते ही नहीं। अब जो महाराज जी ने कहा है यहाँ पे बाड़मेर में मीटिंग है, तो वहाँ बाड़मेर तो हमारे नज़दीक का इलाका है, तो हमको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाना चाहिए, तभी जाकर के हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के वहाँ जाएंगे, तभी हमारा काम बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुणे में आपका सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय धन्यवाद।